नमस्कार सर। अब जो खामेनी को गुजरे हुए भी बहुत दिन हो गए हैं, लेकिन हमारे यहाँ विपक्ष का रोना अभी तक बंद नहीं हुआ है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नमस्कार जी। देखिए जी, हर देश में जो विपक्ष है उसका तो काम ही ये होता है कि वो जो गवर्नमेंट है उसकी पॉलिसी का विरोध करे। अब ये खाली यहीं पर नहीं है कि भारत में हो रहा, आप अमेरिका का हाल देख लीजिए। अमेरिका में तो बहुत ही बुरा हाल हो रहा। वो जो भी कह रहे हैं कि भाई इसने अननेसेसरी हम युद्ध में धकेल दिए हैं और पूरे देश के रिसोर्सेज को ख़त्म कर रहा है ये आदमी, और वो तो और बहुत बुरी बुरी बात कर रहे हैं कि भाई ये पूरी तरह से देश को तबाह कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। अब यहाँ भी विपक्ष का वही रोल है। विपक्ष कभी भी ये तो कहता नहीं है कि नहीं जी बहुत बढ़िया आपका स्टैंड बिल्कुल सही है। तो वो अब इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं कि भाई खामनेई साहब की मौत होगी तो आपने कंडोलेंस भी नहीं करी। ये मतलब एक छोटी छोटी बात जिनका ना कोई बात है ना कोई महत्व है, वो ऐसी बात कर रहे हैं कि इससे अरे भाई कम से कम दो शब्द तो बोल देते। या कि भाई इस अमेरिका जो दादागिरी कर रहा है, और आप कैसे देश हैं जो आप ये नहीं कह रहे अमेरिका से तो युद्ध मत करें। अब इनको कौन समझाए कि भाई कोई भी नहीं कह सकता, आप भी सत्ता में रहे हो, कौन कह सकता, आप बताओ तो सही, कोई तरीका तो हो किसी बात का। तो विपक्ष का तो जो काम है वो ऐसा ही करने का होता है। लेकिन इसमें हाँ, इस बात के ऊपर जो आपने कही है कि भाई ये रोना धोना चल रहा है, ये अब की बार में रुदाली थोड़ा ज़्यादा ही हो गया है। और कुछ जो अपने राजनीति की रोटियां सेकने के चक्कर में कुछ इधर उधर के लोग भी खड़े हो गए हैं। उन्होंने रोना पीटना चालू कर दिया है। कोई सिया हो गया है, कोई कुछ हो गया है, तो वो कोई लखनऊ में भी, कुछ कश्मीर में, कुछ दिल्ली में ऐसे प्रदर्शन हुए हैं। लेकिन यहाँ उनका कोई महत्व नहीं है बिल्कुल भी। अब जो अमेरिका ने 30 दिन की मोहलत दी है इंडिया को कि रूस से तेल खरीद सकते हो, तो नहीं पता ये कितनी बड़ी डिप्लोमेसी इंडिया ने की है, लेकिन विपक्ष इस पे भी रो रहा है। वो कह रहे हैं कि यहाँ भी सरेंडर हो गया। तो ये क्या बात हो रही है? देखिए सर, अब बात तो वही आ गई कि विपक्ष का काम है कि हर कोई भी बात हो। देखो, जो पॉलिसी मेकर होते हैं गवर्नमेंट के वो अलग होते हैं। वो खाली पॉलिटिशियन नहीं होते हैं, उसमें बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट होते हैं जिनका बहुत लंबा सालों साल का अनुभव होता है। और वो पूरी एक एक क्वेश्चन है तो वो आपको उसके कम से कम 10 आंसर देंगे और आपके सामने चॉइस रख देंगे कि भाई ये चीज़ आप कर सकते हो लेकिन इसका परिणाम ये होगा, ये चीज़ कर सकते हो इसका परिणाम ये होगा, ये चीज़ करोगे तो आपके लिए सेफ रास्ता यहाँ से रहेगा। तो पॉलिसी ऐसे नहीं बनाई जाती हैं कि कोई भी प्रधानमंत्री है या राष्ट्रपति है कि वो उसके मन में जो आई वो उसने बोल दिया या उसने कर दिया। इस चीज़ के लिए एक पूरी अच्छे ढंग से, गहन ढंग से पूरी पॉलिसी बनाई जाती है और वो फिर सामने रखी जाती है कि ये ऑप्शन है हमारे सामने और इनमें से आपको कौन सा चुनना है। तो जो हमारी अथॉरिटी होती है, कहीं प्रधानमंत्री या कहीं राष्ट्रपति, फिर वो उस रास्ते को चुनते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मारामारी या फिलहाल आप विपक्ष की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ मोमडन्स वोट को लेकर है, क्योंकि हर एक अपने को उनका ज़्यादा हमदर्द दिखाना चाह रहा है। उन्हें पता है कि भाई बीजेपी को तो इस चीज़ से कोई लेना देना है नहीं, तो उन्हें आपस में ये है कि कहीं ये ज़्यादा वोट ना ले जाए, तो वो सब अपने को ज़्यादा हितैषी दिखाना चाह रहे हैं कि भाई हम खामनेई के हितैषी हैं और हम तो ईंट से ईंट बजा देंगे और हम तो मर भी जाएंगे और हम तो मार भी देंगे। तो ये इस ढंग के उल्टे सीधे बयान वो करते रहते हैं। अब ये जो अमेरिका, इजराइल और ईरान की लड़ाई है, इसमें नए नए मोड़ आ रहे हैं, हर दिन कुछ नई घटनाएं हो रही हैं। तो अब आप इस युद्ध की स्थिति को कैसे देखते हैं? कहाँ ये युद्ध जाकर थमेगा? क्या इसमें नई बात आपको लग रही है कि जो होती हुई दिखाई दे रही है? क्या आपका आकलन है? देखिए जी, जब ये युद्ध स्टार्ट हुआ था तब तो सीधी बात ये थी खामनेई को मार दिया गया और अब ये बात 2-4 दिन में सिमट जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते में सिमट जाएगी। क्योंकि कोई भी वहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो अमेरिका के बरखिलाफ वहाँ पे बन जाएगा और उस काम को संभाल लेगा और अमेरिका कोई अपना पपेट वहाँ पे बैठा देगा। लेकिन वही स्थिति अब धीरे धीरे, जैसे कि रूस यूक्रेन में फंस गया जा करके और पीछे से उसकी बैकिंग होने लगी यूक्रेन की, अब धीरे धीरे जो ये लगभग 1 हफ्ते का टाइम हो गया, इसमें वो ही सिचुएशन क्रिएट होने का अंदेशा हो गया है। क्योंकि जो टारगेट कर रहा है ईरान, उसमें साफ पता लगी है कि रूस की तरफ से इनपुट दिए जा रहे हैं उनको। तो अब देखिए, ईरान ने तो जो जितने भी पड़ोसी देश हैं, या बेशक सऊदी अरब है या कतर है या यूएई है, सब पर अपनी मिसाइल दाग दी, उनको दहला दिया पूरे ढंग से।
और जब उन्होंने जो ज़्यादा रोना चीखना चालू करा और उन्होंने कह दिया कि भाई हमारे पास भी मिलिट्री है, हम युद्ध में कूदेंगे, तो अब आज उन्होंने माफ़ी मांग ली है, कह दिया कि भाई अगर आप अपनी ज़मीन का अमेरिका के लिए यूज कराओगे, आप अमेरिका की फ़ौज को दोगे इसे यूज करने के लिए, तो हम बेशक आपके ऊपर हमला करेंगे, और अगर आप इसको नहीं करवाओगे तो हम नहीं करेंगे। उन्होंने अपनी ये शर्त ला दी है, लेकिन वो तो करवाएंगे ही, वो भाई अमेरिका की तो बेस है वहाँ पे, अमेरिका तो वहाँ से करेगा। अब चीन को भी ये दिखाई दे रहा है कि भाई अगर बिल्कुल ही तुमने हाथ पैर पीछे खींच लिए और ईरान को उसके हाल पर ही छोड़ दिया, तो फिर आगे के लिए स्थिति बहुत खतरनाक होने वाली है। तो चीन भी अब चाहता है कि किसी न किसी प्रकार से ज़्यादा दिन के लिए नहीं, लेकिन ये अमेरिका इसमें फंस जाए। और जो रही तेल की बात, तो तेल की बात तो वो पूरे दुनिया के सर पे पड़ने वाली है। कोई खाली चीन या भारत या कोई 2-4 देश तो है नहीं कि जिनके लिए तेल के दाम बढ़ेंगे तो पूरी दुनिया के लिए बढ़ेंगे, और घटेंगे तो पूरी दुनिया के लिए घटेंगे। अब रही इसकी बात कि रूस से क्यों 1 महीने की छूट मिल गई है। देखिए, अब अमेरिका को अच्छे ढंग से पता है कि भारत को अपने से खिलाफ नहीं किया जा सकता है। अमेरिका युद्ध में इस टाइम फंसा हुआ है, तो अमेरिका ये भी जानता है कि भाई भारत अब ऐसा नहीं है कि आप अपनी शर्तों पे उससे सब कुछ करवा लोगे। अब क्योंकि यहाँ पे तेल की किल्लत है तो भारत तो लेगा, और लेगा तो फिर तुम्हारे इससे पाले से बदलने की संभावना बन जाएगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, आप ले सकते हैं, आप अपनी ज़रूरतों के हिसाब से 1 महीने के लिए ले लो, और उम्मीद ये है कि ये महीने भर में ये समस्या निमट जाएगी। क्योंकि वो जो है और का वहाँ पे बहुत बड़ा है समस्या, वहाँ से 25% जो तेल आता है पूरी दुनिया का, अब उस पर जो अधिकार करने के लिए नए नए दावे हो रहे हैं। ईरान कह रहा कि ये मेरे कब्जे में है, अमेरिका कह रहा मेरे कब्जे में है, लेकिन कुल मिला के वहाँ से जहाज़ नहीं गुजर रहे हैं। जो ये इंश्योरेंस कंपनी है उनने हाथ खड़े कर दिए हैं कि भाई जो टैंकर वहाँ से गुजरेगा उसका इंश्योरेंस हम नहीं करेंगे। तो अब बताओ इतना बड़ा रिस्क कौन ले। तो ये समस्या बनी हुई है। देखते हैं अब इसमें अमेरिका ने जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं तब से वो नए नए युद्धों में कूद रहा है, और हर बार ये बात होती है कि अब विश्व युद्ध चालू हुआ, अब वर्ल्ड वॉर 3 चालू हुआ। देखते हैं ये युद्ध कहाँ जाता है। देखिए जी, इसमें खाली ट्रंप साहब की भी बात नहीं है, क्योंकि ट्रंप साहब ही इतनी बड़ी जरूरत कर रहे हैं। इसके पीछे जो पॉलिसी मेकर हैं उन सब की सोची समझी बात होती है। पहले इन्होंने उसको वेनेजुएला के जो थे उसको उठा लिया, फिर इन्होंने ग्रीनलैंड के लिए हुंकार भरी कि ग्रीनलैंड को ले लेंगे। अब इन्होंने देखा कि भाई ग्रीनलैंड का अगर मुद्दा ज़्यादा उछालोगे तो पूरा यूरोप तुम्हारी झोली से अलग हो जाएगा, और एक नया ग्रुप बनकर तैयार हो रहा है कि यूरोप और भारत का बन गया। चलो यूरोप रूस के साथ भी नहीं जाएगा, लेकिन फिर बात तो वही होगी कि भाई रूस का भारत से हो गया कॉन्टैक्ट, इधर यूरोप का भारत से हो गया, तो एक ट्राइंगल तो बना ही बना। तो फिर अमेरिका के जो पॉलिसी मेकर है उनने कही भाई इतना ज़्यादा नहीं हो सकता। फिर वही बात हुई, ट्रंप को समझाया गया, तो ट्रंप साहब ने सोची कि भाई वो तो अब चीज़ नहीं आ सकती हाथ में, उसको तो छोड़ दो, लेकिन ये जो ईरान है इसके तेल को कब्जे में कर लो, और दोनों समस्या इसकी ख़त्म हो जाएगी। इजराइल का भी दबाव खत्म हो जाएगा, सऊदी अरब का भी दबाव खत्म हो जाएगा, क्योंकि सऊदी अरब के एक अस्तित्व को भी खतरा बना हुआ था कि भाई ये ईरान ने जिस दिन बम बना लिया एटॉमिक बम, फिर समस्या पूरी पैदा हो जाएगी। और इस वजह से इसके ऊपर फिर उन्होंने सोची कि भाई इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा। कोई अमेरिका ऐसा तो कर नहीं रहा कि भाई अपना सब कुछ यहाँ पे अपना नुकसान कराएगा, मिसाइल मार देगा, बम मार देगा, उससे भरपाई तो करनी है ही है। और भरपाई कहाँ से कराएगा? ईरान के तेल से कराएगा। इस पर जुर्माना लगाया जाएगा बहुत बेहिसाब। अमेरिका का तो ये पहले से ही पॉलिसी रही है कि जिसके खिलाफ युद्ध करेगा फिर उसको बता देगा कि तेरे खिलाफ में इतना पैसा खर्च हुआ हमारा, और तुझ पे अब इतना जुर्माना लगाया जाएगा। और जुर्माना क्या लगाया जाएगा? ये सब रिसोर्सेज हमारे हो गए, अब हम कंट्रोल करेंगे, और तुम तो एक आदमी पपेट की तरह बैठा दिया जाएगा, और बस तुम अपने मजे करोगे, खाओ पियोगे, और सब कुछ रिसोर्सेज हमारे हाथ में होंगे। तो अब अमेरिका की तो यही इच्छा है, लेकिन अभी इसमें टाइम लगने की उम्मीद हो रही है, क्योंकि जो इनका एक लड़का बच गया खामनेई का, और उन्होंने उसी को बैठा दिया, और वो पूरी हुंकार भर रहा कि हमारे पास मिसाइल के पूरे शहर हैं और हम बाज नहीं आएंगे, हम तो बेशक बर्बाद हो जाएं, पर बख्शेंगे हम नहीं तुम्हें भी। तो अब देखो कितना समय लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम आगे भी इस युद्ध पर और जो विश्व स्तर पर राजनीति हो रही है उस पर आपके द्वारा इनपुट लेते रहेंगे, आपके आकलन से मार्गदर्शन करते रहेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी।